आज की जो पति पत्नी की कहानी है, ये दोनों जो होते हैं पहले तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर एक दूसरे से शादी करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद पति जो होता है फिर अपनी पत्नी को गैर मर्दों के पास भेजने लगता है। और जब उसे गैर मर्दों के पास भेजने लगता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ कुछ ऐसा करती है कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है महराजगंज, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है, राजबरी गांव। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नागेश्वर होता है। नागेश्वर की पत्नी का नाम जो होता है नेहा होता है। यानी कि आज से 6 साल पहले नागेश्वर जो होता है वो नेपाल में आना जाना लगा रहता था किसी काम के सिलसिले में। तभी नेपाल में इसकी मुलाकात जो होती है नेहा से हो जाती है। जब नेहा से नागेश्वर की मुलाकात होती है तो नेहा को नागेश्वर से प्यार हो जाता है और नागेश्वर को भी नेहा से प्यार हो जाता है। इन दोनों को जब प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं 6 साल पहले एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और नेहा जो होती है अपना मूल निवास, अपना घर, अपना देश नेपाल छोड़कर नागेश्वर के साथ इसके यहाँ पर आकर रहने लगती है। अब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे थे। नागेश्वर जो होता है काम करके आता था घर, पत्नी जो होती थी खाना बनाती थी, इधर इनमें एक बच्चा भी हो जाता है। समय जो होता है बड़े अच्छे से गुजर रहा था। 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो पति जो होता है वो सोचने लगता है कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि जहाँ पर वो काम करने के लिए जाता है वहाँ पर जो मालिक होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। लेकिन जिससे उन्हें पैसा मिलता था यानी कि नागेश्वर को, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब वो अपनी पत्नी से एक दिन बात करता है बैठकर और कहता है कि हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो पत्नी नेहा जो होती है वो कहती है कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जितना कमाते हो मैं उसमें इतना कर लेती हूँ कि जिससे कि हम 2 वक्त का खाना अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है और मुझे इतना ज़्यादा पैसा कमाना है कि जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊँ। तभी वो लोगों को देखता है, इधर उधर देखता है और 4-5 दिन घूमने के बाद उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी का सौदा करने लगूँ। और उसे आइडिया इतना बेहतरीन लगता है कि वो अपनी पत्नी का सौदा करने भी लगता है, यानी कि अपनी पत्नी के लिए ग्राहक ढूंढने लगता है। यानी कि अभी तक उसने अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताया नहीं था, लेकिन जब अपनी पत्नी के लिए ग्राहक ढूंढ लेता है, ढूंढने के बाद अपनी पत्नी के सामने उसे जाकर खड़ा करता है, तो पत्नी जो होती है पहले तो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन पति जो होता है वो कहता है कि मैंने इससे पैसे ले लिए हैं, तुम इसके साथ वो सब कुछ करो जो मेरे साथ करती हो। पत्नी जो होती है अपने पति को देख रही थी, उसे देख रही थी जिसने 6 साल पहले उससे प्यार किया था। वो देख रही थी कि कैसे उसका पति गैर मर्दों के पास भेज रहा है। पत्नी जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन पति जो होता है कैसे ना कैसे करके उसे मना लेता है। इधर इसका जो बेटा होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, वो घर से बाहर खेल रहा था। पति जो होता है घर के बाहर खड़ा होता है। अब ऐसे ही जब उससे उसके पैसे आते हैं तो पैसे जो आते हैं कुछ घंटों में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। इतने पैसे आ जाते हैं कि जितना कि उस नौकरी में नहीं कमा रहा था जो वो कर रहा था। अब ऐसे नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि देखो इसमें कितना पैसा है, लेकिन पत्नी जो होती है इस चीज़ का भी विरोध कर रही थी और कह रही थी कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन नागेश्वर जो होता है उस पर दबाव बनाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही है। अब इधर नागेश्वर जो होता है अब ग्राहकों को इकट्ठा करता है, यानी कि जहाँ पर उसकी पत्नी जा सकती थी वहाँ पर उसे भेजता भी है। यानी कि कोई ग्राहक अगर उसके घर नहीं आना चाहता था तो अपनी पत्नी को खुद लेकर जाता, खुद लेकर जाने के बाद अपनी पत्नी को उसे सौंप दिया करता था। अब ऐसे इधर जो इसका बेटा होता है और इसके घर पर कोई ग्राहक आता था तो उसे बाहर लेकर चला जाता था। और बाहर लेकर जाने के बाद अपने साथ फ़ोन भी लेकर जाता था। यानी कि जब उनका काम हो जाया करता था तब ये अपनी पत्नी को फ़ोन करता और कहता है कि मैं अपनी बेटी को अब घर लेकर आ सकता हूँ। अब ऐसे ही चल रहा था, यानी कि नागेश्वर जो होता है अपनी पत्नी से धंधा करवाने लगता है। समय जो होता है ऐसे गुजरता रहता है। अब नागेश्वर की जो निगाह होती है उसके मालिक जितेंद्र पर होती है, जिसके यहाँ पर वो काम करने जाता है। जब जितेंद्र पर उसकी निगाह होती है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि जितेंद्र को क्यों ना मैं अपनी पत्नी से मिलवाऊँ। तो जितेंद्र को एक नंबर देता है और कहता है कि देखो तुम्हें इस लड़की से बात करनी चाहिए। जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि मैं क्यों करूँ यार, वो ना करता है पहले। लेकिन नागेश्वर जो होता है अपने मालिक जितेंद्र से कहता है कि नहीं, तुम्हें बात करनी चाहिए, एक बार बात करके तो देखो। जितेंद्र जो होता है उस लड़की का नंबर लेता है और उससे बात करने लगता है। तो नागेश्वर जो होता है अपनी पत्नी से धंधा करवा ही रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पत्नी जो होती है वो विरोध करती रहती है, लेकिन पति के कान पर कोई जू नहीं चलती है। पति को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। पत्नी जो होती है उसके दबाव में आकर ये सब कुछ करने लगती है।
ऐसे ही धीरे धीरे करके साल गुजर जाता है। जब साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद पत्नी जो होती है एक डिसीजन लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। पत्नी जो होती है अलग जाकर रहने लगती है। महाराजगंज अलग किराए पर एक कमरा ले लेती है और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। पति जो होता है उसके परिवार में रहता तो था, लेकिन परिवार के लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक थी। वे भी उसे रखना नहीं चाहते थे, यानी कि उसको उसकी पत्नी को। उन्हें भी जब गांव में रहते हैं, अलग चाहे रह रहे हों, जब गांव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को पता लगता है। जब पता लगता है तो परिवार की बदनामी बहुत होती है। अब ऐसे जब 1 साल पहले उससे अलग हो जाती है, जब अलग हो जाती है तो पत्नी कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। नागेश्वर जो होता है उसके पास जाने की पूरी कोशिश करता है, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जो होती है उसके पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। अब ऐसे 13 सितंबर सन 2025 की एक रात होती है, एक बात होती है, जिस दिन उनका बेटा जो होता है 12 सितंबर सन 2025 को गायब हो जाता है। माँ बाप जो होते हैं उसे सारी जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो अगले दिन 13 सितंबर सन 2025 को पुलिस वालों को एक निचलोल मार्ग होता है, वहाँ पर एक अज्ञात शव मिलता है। वह अज्ञात शव जो होता है किसी और का नहीं होता है, वो नागेश्वर को होता है। नागेश्वर के बारे में जब पता लगाया जाता है तो देखा जाता है कि राजबरी गांव का है, और जो महाराजगंज से 25 किलोमीटर दूर जो निचलोल मार्ग है वहाँ पर उसे डाला गया था मारकर। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं उसके परिवार से पूछताछ करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पहले तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद दुर्घटना हुई है और किसी दुर्घटना में घसित होकर इस व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन परिवार के जो लोग होते हैं वे मानने को तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, हमारे बेटे की किसी दुर्घटना में मौत हुई नहीं है, हमें लग रहा है कि इसकी पत्नी ने इसके साथ ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को सीरियसता से लेते हैं। तभी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी देखा जाता है कि हाँ, इसके साथ गलत हुआ है, गलत होने के बाद ही इसे मारा गया है। इधर पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, मेरे पर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं, मैं तो अपनी पति के साथ रहती भी नहीं हूँ और अपने पति से 1 साल पहले अलग हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे नहीं पता क्यों कहा है कि मैंने ये सब कुछ किया होगा। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं इन सबकी कॉल डिटेल निकालते हैं, कॉल लोकेशन निकालते हैं। जब कॉल लोकेशन निकलती है तो कॉल डिटेल में पाया जाता है कि उसकी पत्नी ने उससे बात की थी उस रात। कॉल लोकेशन में पाया जाता है कि उस रात उसकी पत्नी, यानी जिस किराए के घर में उसकी पत्नी रहती है, उस घर में ये नागेश्वर जो होता है जाता भी है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को बहुत जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर जो उसकी पत्नी होती है नेहा, उसे गिरफ्तार करते हैं। अब उससे पूछताछ करते हैं। जब नेहा की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक और नंबर पाया जाता है। वो नंबर किसी और का नहीं होता है, जितेंद्र का होता है। अब इन दोनों को धर लिया जाता है। अब इन दोनों से पूछताछ की जाती है। पत्नी जो होती है वो कहती है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है। इधर जितेंद्र जो होता है वो कहता है साहब मैंने कुछ नहीं किया है। पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले इन पर सख्ती बरतते हैं, सख्ती दर्शाते हैं, तब कहीं जाकर ही टूटते हैं। अब इधर नागेश्वर पहले अपनी कहानी सुनाता है। नागेश्वर जो होता है बताता है कि साहब आज से कई महीने पहले ये मुझे एक नंबर ला कर देता है और कहता है कि तुम इससे बात करो, एक अच्छी लड़की है। और जब मैं उससे बात करता हूँ, बात करने के बाद उससे मिलता भी हूँ, मिलने के बाद इसे मैं पैसे भी देता था। मुझे कई महीने बाद जाकर पता चला कि ये इसकी ही पत्नी है, यानी कि अपनी ही पत्नी का नंबर मुझे ला कर देता है और अपनी ही पत्नी को मुझे सौंप देता है लाकर। लेकिन जब इसने मुझे नंबर दिया था तो मुझे नहीं पता था कि नागेश्वर की पत्नी नेहा है। लेकिन जब वो मुझे इसको सौंपने लगा, जब मेरा मन करता था इसके साथ रहने का, तब वो घर पर छोड़ जाता था और सुबह के वक्त ये अपनी पत्नी को लेकर चला जाता था। इधर पत्नी जो होती है वो कहते हैं कि साहब आज से 3 साल पहले इसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। ये मुझे धंधे में उतार देता है, ये मुझे गैर मर्दों के पास सुलाता था और इसमें जो लड़के होते थे, कभी कभी 2-3 लड़के मेरे साथ आते थे और आने के बाद भी मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से बहुत गलत काम करते थे। इधर जो मेरा बच्चा होता है उसे बाहर लेकर चला जाता था। लेकिन मैं इस चीज़ को सहन तो कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस चीज़ को सहन कर क्यों रही हूँ। अब इसी दौरान जब वो मुझे जितेंद्र के पास ले जाता है, जितेंद्र के पास जाकर सुला देता था। जितेंद्र जो होता था उससे पैसे दे देता था। इधर जितेंद्र का जब मन करता था, कभी कभी उसके घर भी आता था, कभी कभी नेहा भी उसके घर जाती थी। अब इसी बीच जितेंद्र की जो नज़दीकियाँ होती हैं वो नेहा से बढ़ जाती हैं, यानी कि नेहा को और जितेंद्र को दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब नेहा को और जितेंद्र को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। नेहा जो होती है अपने पति के बारे में एक बात बताती है कि कैसे उसके पति ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
इसीलिए आज से 1 साल पहले अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति से तलाक लेने की कहती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इसलिए वो अपना ससुराल छोड़कर महराजगंज के किराए के मकान में जितेंद्र के साथ रहने लगती है। अब इधर ये सारी चीज़ें जब नागेश्वर को पता चलती है कि उसकी पत्नी जितेंद्र के साथ रह रही है, तो नागेश्वर को धमकी देता था। लेकिन नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि तुम अपनी पत्नी से गलत काम करवा रही हो। नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए जो तुम मेरी पत्नी के साथ सोते हो। जितेंद्र जो होता है इस चीज़ के लिए मना कर देता है। जितेंद्र ये भी बताता है कि वो मुझसे अब तक 35 लाख रुपए ले चुका है, यानी कि 35 लाख रुपए उसने मुझसे हड़प लिए हैं। अब इधर नागेश्वर जो होता है वो पीकर कभी कभी अपनी पत्नी के घर भी आ जाता था, उसके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन नेहा जो होती है वो कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है और बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन नागेश्वर जो होता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता है, वो अपनी पत्नी को तलाक ही नहीं देता है। इधर जितेंद्र को परेशान करता है, जितेंद्र के घर वालों को परेशान करता है। अब इधर इसकी पत्नी जो होती है नेहा और जितेंद्र एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारा जन्म दुखी कर लिया, इसने हमारा खून पी कर रख लिया। जितेंद्र जो होता है वो कहता है कि मेरे परिवार वालों को परेशान करता है, उन पर जाकर फिर रोप जमाता है, उन्हें मारने की धमकी देता है। इधर नेहा जो होती है वो कहती है कि इसने मेरा भी जीना हराम कर रखा है, मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे तलाक नहीं देना चाहता है और मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तब ये दोनों जो होते हैं एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस प्लान में नागेश्वर जो होता है फंस जाता है। यानी कि 12 सितंबर सन 2025 को नेहा जो होती है वो इसे फ़ोन करती है। नागेश्वर को फ़ोन करने के बाद कहती है कि तुम घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नागेश्वर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, बात तो तुम कर लेना, लेकिन मुझे पीने के लिए शराब चाहिए, क्या तुमने ला कर रख रखी है? तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने ला कर रख रखी है, तुम आ जाओ। अब नागेश्वर जो होता है घर आता है, घर आने के बाद वो पहले पीता है, पीने के बाद फिर बात करता है। पत्नी जो होती है उससे कुछ कहना ही नहीं था, पत्नी का प्लान जो होता है कुछ और ही होता है। यानी कि नेहा और जितेंद्र जो होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इधर पत्नी जो होती है उसे कहकर बुलाती है कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है, तुम आ जाओ। पति जो होता है शराब की मांग करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आज किस जंजाल में फंसेगा। पति नागेश्वर के हाथ पैर बांधे जाते हैं। इधर पत्नी जो होती है उसने नशे की गोलियां पहले से दे दी थी शराब में मिलाकर, उसे बहुत चढ़ चुकी थी। और उसके हाथ पैर बांधने के बाद जितेंद्र जो होता है उसके गले पर टूट कर पड़ता है। पत्नी जो होती है वो भी उसके गले पर टूट कर पड़ जाती है। और जब ये दोनों इस चीज़ को कर रहे थे तो ये भूल जाते हैं कि क्राइम कभी छुपाया नहीं जा सकता है। नागेश्वर जब मर जाता है, उसके मुंह से खून आता है, तो खून से उसके सारे कपड़े बन जाते हैं। जब सारे कपड़े बन जाते हैं तो उसे वे बाथरूम में ले जाते हैं, उसे नहलाते हैं धुलाते हैं। नहलाने धुलाने के बाद उसे फिर एक चीज़ में पैक करते हैं। उसे लपेटने के बाद जो नागेश्वर की बाइक होती है उस पर उसे बैठाते हैं। पहले जितेंद्र बैठा हुआ होता है, उसके आगे जितेंद्र को नागेश्वर का जो बेटा होता है वो बैठा हुआ होता है। बीच में उसका पति होता है नागेश्वर, और पीछे जो होती है उसकी पत्नी नेहा होती है। यानी कि सब जो होते हैं उसे लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद महराजगंज से 25 किलोमीटर निचलोल मार्ग होता है, वहाँ पर फेंक कर आ जाते हैं। वहाँ पर फेंक कर आने के बाद सोचने लगते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ लगेगा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे किसी घटना में मारा गया है। लेकिन परिवार के लोग जो होते हैं वे नागेश्वर की पत्नी को जानते थे, वे नागेश्वर को भी जानते थे। वे मानते थे कि नागेश्वर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उसकी मृत्यु की गई है। इसलिए पुलिस वालों से कहते हैं, और पुलिस वाले जब ये सारी जानकारी जितेंद्र और उसकी पत्नी नागेश्वर की पत्नी नेहा से लेते हैं तो वाकई में यकीन नहीं होता है। इधर इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। इधर ये दोनों जो होते हैं खुद गुनाह कबूल करते हैं, खुद कहते हैं कि नागेश्वर ने इन दोनों को कैसे परेशान कर रखा था। पत्नी जो होती है नेहा वो भी बताती है कि नागेश्वर ने उसका कैसे जीना दुश्वार कर रखा था। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी? यहाँ पर आपको क्या लगता है कि नागेश्वर अपनी पत्नी को धंधे में उतार कर सही कर रहा था? क्या नागेश्वर ने अपनी पत्नी से 6 साल पहले प्यार किया था, उसे भूल गया था? क्या पत्नी ने अपने पति नागेश्वर को मारकर सही किया, या फिर जितेंद्र ने इन दोनों का साथ दिया? जितेंद्र पहले नागेश्वर के बहकाए में आ जाता है, फिर उससे प्यार करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था इस प्यार की सजा उसे ऐसे चुकानी पड़ेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि नेहा उससे तलाक लेकर सही कर रही थी, और शायद नागेश्वर को तलाक दे भी देना चाहिए था? अगर नागेश्वर तलाक दे देता तो शायद वो आज इस दुनिया में होता। नागेश्वर ने उसे तलाक नहीं दिया और वो उसके पीछे पड़ता रहा। नागेश्वर ने जितेंद्र का भी पीछा नहीं छोड़ा, वो उसके परिवार को, जितेंद्र को भी धमकाता रहा, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।